India has made space history, becoming the first nation to soft land a spacecraft on the moon's south pole. तेईस अगस्त 2023 इंडिया की स्पेस जर्नी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। इस दिन हमारी एक नई हिस्ट्री लिखी जाएगी। इंडिया का चंद्रयान 3 मून पर लैंड करेगा। इंडिया की स्पेस जर्नी हमारे लिए एक बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही है। इंडिया ने अपनी पहली रॉकेट लॉन्च की थी 21 नवंबर 1963 में। उसके बाद जो दूसरा अटेम्प्ट इंडिया ने किया, सक्सेसफुल अटेम्प्ट वॉज द सैटेलाइट आर्यभट्टा 19 अप्रैल 1975 को। ये जर्नी की शुरुआत इस तरह से हुई कि रॉकेट्स के जो पार्ट्स लाए गए थे साइकिल पर, बैलगाड़ियों पर, और लाकर फिर इनको असेंबल किया गया था और ये रॉकेट स्पेस में पहुंचा था। और आज जो शुरुआत साइकिल और बैलगाड़ी से हुई थी वो एंड होगी, या उसमें एक नया चैप्टर ऐड होगा चंद्रयान 3 के तौर पर। 40 दिन का ये चंद्रयान 3 का वॉयेज 23 अगस्त को 6:04 पर मून पर सॉफ्ट लैंडिंग को अटेम्प्ट करेगा। इंडिया का चंद्रयान मिशन का ये थर्ड प्रोजेक्ट है। अगर कॉस्ट वाइज देखें तो इंडिया ने बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट वे में इसको कंप्लीट किया है। चंद्रयान 3 की एस्टिमेटेड कॉस्ट रही है 615 करोड़। उसी तरह से चंद्रयान 2 जो कि क्रैश हुआ था उसकी कॉस्ट थी 850 करोड़। इसी तरह से 2008 में इंडिया ने जो चंद्रयान 1 लॉन्च किया था वो तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस सैटेलाइट था, सिर्फ 368 करोड़। इंडिया ने एक बॉलीवुड मूवी जितने में बनाई जाती है उतने में स्पेस रॉकेट बनाकर चांद पर भेज दिया। जाहिर है दुनिया की दूसरी कंट्रीज भी इस होड़ में लगी हुई। इंडिया की एफिशिएंसी इस बात से समझ में आती है कि अभी हाल ही में रशिया ने जो लूना 25 चांद के लिए भेजा था उसका बजट 2.5 गुना ज़्यादा था चंद्रयान से। अब सवाल दोस्तों ये है कि चंद्रयान से एक आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा? करोड़ों का ये सैटेलाइट चांद में भेजकर हम क्या हासिल करेंगे? इसका जवाब बहुत ही सिंपल और पॉजिटिव है। इंडिया का स्पेस मार्केट कहा जाता है कि इस लॉन्च के बाद 2040 तक $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा। आज इंडिया की स्पेस मार्केट की वैल्यूएशन करीब 8 बिलियन डॉलर है। जाहिर है इसी के साथ आएगा स्पेस टूरिज्म और चांद पर की जाने वाली माइनिंग, ख़ास तौर पर हीलियम, और जो नया पानी वहाँ मिला है या आइस वाटर जो मिला है उसको लेकर दुनिया भर में एक होड़ लग गई है। इसके साथ साथ इस रॉकेट में या इस मिशन में एक स्पेशल नेविगेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है, नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल। ये सैटेलाइट इमेजिंग है जिससे फ्यूचर में नेशनल डेवलपमेंट, मिलिट्री और स्पेस मिशन के उद्देश्य से भी भेजा गया है और इसमें ये बहुत सारी मदद करेगा। चंद्रयान 3 40 दिन की जर्नी करके लैंड होने वाला है चांद के साउथ पोल पर। मगर सवाल ये है कि साउथ पोल ही क्यों चुना गया? साउथ पोल में ऐसी क्या ख़ास बात है? दोस्तों, चांद का जो सरफेस है वो बहुत ही एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर के लिए जाना जाता है। जब धूप पड़ती है तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही गर्म हो जाता है और जब रात आती है तो यही टेम्परेचर कई 100 डिग्रीज तक नीचे चला जाता है। उसी तरह से चांद पर गुजारा गया एक दिन इंडिया के 14 डेज़ के बराबर है। साउथ पोल में ऐसे कई सारे क्रेटर्स हैं, जैसे कि एक है शैकल्टन क्रेटर। शैकल्टन क्रेटर वो क्रेटर है जहाँ पर सूरज की रोशनी कभी पहुँचती ही नहीं। ये वो जगह है जहाँ पर पानी होने के आसार मिले हैं, वहाँ पर वाटर आइस मिला है। और इसीलिए दोस्तों चंद्रयान 1 2008 में जब लॉन्च किया था तो इंटेंशनली चंद्रयान 1 को साउथ पोल में क्रैश किया गया ताकि पानी की प्रेजेंस, आइस वाटर के बारे में कंफर्मेशन मिल सके। सालों की मेहनत के बाद इसरो ने आज सक्सेस हासिल की है विद चंद्रयान 3। इसरो का जो चंद्रयान 3 है इसमें 2 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। इसके अंदर है एक लैंडर जिसका नाम विक्रम है और एक है एक रोबोट जिसका नाम है प्रज्ञान। प्रज्ञान रोवर है जो जाएगा और वहाँ से एक्सपेरिमेंट्स कलेक्ट करेगा, सैंपल कलेक्ट करेगा जो साइंटिफिक रिसर्च में काम आएंगे। दोस्तों, स्पेस एजेंसीज आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं और एक दूसरे को मदद भी करती हैं।
हमारी इसरो को भी यूरोपियन स्पेस ट्रैकिंग ने मदद की है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मदद की है टू सपोर्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, और ये सपोर्ट वो इसरो को कर रही है ट्रैकिंग के अंदर। इसी तरह से यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने गगनयान और आदित्य-1 के भी सोलर मिशन में हमारी मदद की थी। उसी तरह से इसरो भी यूरोपियन स्पेस एजेंसीज को मदद करता रहता है। लेकिन ये स्पेस की होड़ और स्पेस में नए नए सैटेलाइट भेजने में सबसे आगे है अमेरिका। अमेरिका एक बहुत ही बड़ा मून मिशन प्लान कर रहा है, उसका नाम है आर्टेमिस प्रोग्राम। आर्टेमिस प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस और मून प्रोजेक्ट है, जहां पर अमेरिका चाहता है कुछ रोबोट्स और ह्यूमंस को एक्सप्लोरेशन के लिए फिर से चांद पर भेजा जाए। और इसमें अमेरिका की मदद कर रही हैं दुनिया की 5 बड़ी स्पेस एजेंसीज: यूरोपियन स्पेस एजेंसी, एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जापान, कनाडा की स्पेस एजेंसी और इसराइल की स्पेस एजेंसी और ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी। पहली बार चांद पर इंसान भेजे गए थे बाय अपोलो 17 मिशन इन 1972। लेकिन आर्टेमिस का ये जो स्पेस प्रोग्राम है वो न सिर्फ अब फिर से चांद पर लोगों को भेजेगा, बल्कि एक लूनर गेटवे भी क्रिएट करेगा। लूनर गेटवे दरअसल में नासा का एक स्पेशल प्रोग्राम है जो चांद के ऑर्बिट में एक स्पेस स्टेशन को नासा डेवलप करेगा। ये स्पेस स्टेशन सोलर पावर्ड होगा और इसका काम होगा कि एक कम्युनिकेशन हब की तरह काम करे, साइंस लेबॉर्ट्री की तरह काम करे, शॉर्ट टर्म हैबिटेशन मॉड्यूल की तरह काम करे, साइंटिस्ट को भी रखे और एक होल्डिंग एरिया के काम करे फॉर रोवर्स एंड रोबोट। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ख़ास बात इस आर्टेमिस प्रोजेक्ट की ये है दोस्तों कि इसके अंदर नासा के साथ जुड़ी हुई हैं दुनिया की कुछ बड़ी प्राइवेट कंपनीज़, और जब प्राइवेट कंपनीज आती हैं तो उसका मतलब साफ होता है बिजनेस। और अमेरिका न सिर्फ बिजनेस करना चाहता है बल्कि जियोपॉलिटिक्स में आगे रहना चाहता है, और अमेरिका इस प्रोग्राम को लॉन्च कर रहा है सिर्फ और सिर्फ चाइना की वजह से। चाइना का जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो इससे भी बड़ा है। चाइना वांट्स टू सेंड इट्स सिटीजन्स ऑन टू मून। वो एक लूनर बेस को प्लान कर रहा है, चांद के ऊपर एक बेस बनाना चाहता है, और चाइना ये करना चाहता है 2030 तक। और वॉशिंगटन को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। नासा के चीफ बेल नेल्सन ने बहुत ओपनली इस बात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कबूल भी किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका इज़ इन अ स्पेस रेस विद चाइना एंड वांट्स टू विन। नेल्सन ने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि अगर चाइना साउथ चाइना सी में अपनी पकड़ को मजबूत कर सकता है तब मून पर भी यही काम चाइना करेगा। और अमेरिका ने अपने जस्टिफिकेशन में वही घिसी पिटी पुरानी लाइंस कही। अमेरिका ने कहा कि वो रिसोर्सेस ऑन द मून को सबके लिए अवेलेबल करना चाहता है। अपने आप को वो हमेशा दुनिया का मसीहा बनाकर पेश करने का ढोंग करता रहता है। लेकिन दुनिया में अमेरिका अब एक ढलता हुआ सुपर पावर है और स्पेस की रेस में वो अकेला नहीं है। 4 बड़े कंट्रीज हैं जिन्होंने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, जिनमें से इंडिया एक है। इसके अलावा इंडिया, चाइना और रशिया ने भी इसको किया है। और ये सारी होड़ लगी है मून पर एक नया बिजनेस एम्पायर खड़ा करने की, मून पर या चांद पर नई कॉलोनीज बसाने की, जहां से दुनिया को कंट्रोल किया जा सके। अब ये देखना होगा, अब ये जो स्पेस की होड़ है जिसमें रशिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है और अमेरिका भी है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होड़ होने वाली है। इससे बहुत ही नई नई जानकारियाँ आएंगी और नए नए जियोपॉलिटिकल परिवर्तन आएंगे। ये बात देखने की रहेगी कि हम इसमें आगे कैसा परफॉर्म करेंगे। दोस्तों, हो कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इफ सो, डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. Do subscribe to our channel and press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.